दोस्तों, अगर आपको हकलाने की आदत है या आपको बोलने से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो ये समस्या आप में ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि नैनीताल में माता रानी का एक ऐसा मंदिर है जिसने वाणी संबंधित सभी रोगों का निवारण किया है। इस मंदिर का नाम पाषाण देवी है, जहाँ भगवती माता ने अपने 9 रूपों को पत्थर की इस विशाल शिला में दर्शाया है। इसलिए इस मंदिर को पाषाण देवी के नाम से जाना जाता है। आज भी दुनिया भर के तमाम लोग यहाँ आते हैं और माता से अपने कष्टों का निवारण मांगते हैं। इस मंदिर का जल बेहद स्पेशल है, क्योंकि जिस संग के जल से माता का स्नान कराया जाता है उसी जल को लेने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इस जल का प्रयोग करने से त्वचा संबंधी रोग, हकलाहट और हाथ पैरों के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। नैनीताल की खोज जिस अंग्रेज व्यक्ति पी बेरन ने करी थी, उसने अपनी किताब वंडरिंग्स इन द हिमालय में बताया है कि 1841 तक नैनीताल में पाषाण देवी के सिवाय कोई भी मंदिर नहीं था। इस मंदिर में उस समय आसपास के पशुचारक दूध और मट्ठा चढ़ाया करते थे, और जब भी वो लोग ठंडी सड़क से गुजरते थे तो सभी लोग मंदिर के आगे हाथ जोड़ते थे। इसलिए दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि नैनीताल का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो वो पाषाण देवी का है, जिसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। कार्बन डेटिंग से जब इस मंदिर के बारे में पता किया तो ये आज से हजारों साल पहले का बना हुआ है। पाषाण देवी मंदिर के बारे में पी बेरन आगे बताते हैं कि एक दिन एक अंग्रेज अफसर अपने घोड़े को लेकर इस मंदिर के सामने आया और इस मंदिर की मजाक बनाने लगा कि कैसे लोग एक छोटे से मंदिर के इस पत्थर को पूज रहे हैं और ये मंदिर कितना छोटा है। उस अंग्रेज ऑफिसर ने जैसे ही माता के इस मंदिर की मजाक बनाई तो उसका घोड़ा अचानक से बितक जाता है और उसे ताल में फेंक देता है, और तब उस अंग्रेज ऑफिसर को फील होता है कि माता नाम की भी कोई चीज़ इस विशाल शिला में विराजती है। और ताल से तुरंत बाहर आकर वो अंग्रेज ऑफिसर माता से माफ़ी मांगता है और उन्हें हिंदू आस्था के अनुसार सिंदूर का चोला पहनाता है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवती माता ने यहाँ अपने दर्शन प्राकृतिक रूप से दिए हैं। उस समय इस मंदिर में सिर्फ माता का मुंह और उनकी 9 पिंडियाँ हुआ करती थी, और भारत की आज़ादी के बाद फिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। जो लोग हकलाने से परेशान रहते हैं वे लोग इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जब से इस मंदिर के बारे में लोगों को सोशल मीडिया से पता चला तब से इस मंदिर में लोगों का तांता लगा रहता है। यहाँ के पुजारी जगदीश भट्ट ने बताया कि इस जल को लेने के लिए अब लोकल के लोग ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ समेत कई शहरों से यहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने बताया कि पहले माँ के इस जल को 10 दिन में एक बार निकाला जाता था, क्योंकि उस समय इस जल की मांग काफ़ी कम थी, लेकिन अब इस अभिमंत्रित जल को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसकी मांग को देखते हुए अब इसे महीने में 3 बार 10-10 दिन के अंतराल में निकाला जाता है। इस अभिमंत्रित जल की मात्रा 20 से 25 लीटर होती है। जिनकी बोलते समय जवान लग जाती है, या जो हकला के बोलते हैं, या जो बोल भी नहीं पा रहे हैं, उनको जो है हमने जो ये माँ का जो शंख का जल देते हैं हम अभिमंत्रित किया हुआ, उस जल को अगर हम उस बालक को, उस बच्चे को, या जो भी आ रहा है उस जल को लेने, अगर वो जो है इस जल को पी लेगा, और पीने के पहचान उस जल को पीने में यूज किया जाता है और स्नान के रूप में यूज किया जाता है। तो जो भी अगर जिसके हकलाने की प्रॉब्लम है, या जो हकला रहे हैं, या जो बोल नहीं पा रहे हैं, वह उस माँ के शंख के अभिमंत्रित जल को ग्रहण करेंगे तो उनकी आवाज़ खुल जाती है। जिनके जोड़ों में दर्द है, जिनके हाथ पैरों में सूजन हो जाती है, एलर्जी है, दाने, दाग, धब्बे हैं, जिनके शरीर में सफ़ेद दाग हो जाते हैं, वह भी इस माँ के इस जल को प्रयोग करके उनके भी रोगों का यहाँ पे निवारण होता है। नवरात्रि के समय इस मंदिर में काफ़ी भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है, क्योंकि इस मंदिर को भक्त लोग पहली नवरात्रि से लेकर कंटिन्यूस नवमी तक पूजते हैं, और दुर्गा अष्टमी में भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। पाषाण देवी मंदिर के बारे में अभी आपको कुछ और रहस्यमयी जानकारियाँ बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप नैनीताल मीना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेट रह सकेंगे। पाषाण देवी मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यह मंदिर त्रेता युग से यहाँ था, और भगवती माता का चेहरा यहाँ आश्चर्यजनक रूप से अपने आप उभर कर आया था। आज भी कई बार ठंडी सड़क में बरसात के दौरान जब लैंडस्लाइड होते रहते हैं, तब भी पाषाण देवी का एरिया हमेशा सुरक्षित रहता है, और नैनीताल के जितने भी मंदिर ठंडी सड़क में हैं सारे मंदिर सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि भगवती माता यहाँ सारे मंदिरों की रक्षा करती है। आपको बता दूं, नंदा देवी का डोला भी पाषाण देवी के समय भी विसर्जित किया जाता है। आपने नैनीताल की नैनी झील के बारे में कई किस्से कहानियाँ सुनी होंगी, और उन्हीं में एक रोचक बात ये भी है कि जहाँ पर नैनी झील की गहराई सबसे ज़्यादा है वो एरिया पाषाण देवी का ही है, क्योंकि पाषाण देवी के सामने ही नैनी झील की गहराई 30 मीटर हो जाती है, जो कि नैनी झील की सबसे डीपेस्ट गहराई है।
दोस्तों यदि आप आषाढ़ देवी के मंदिर में आना चाहते हैं तो यहाँ आना बेहद आसान है। आपको सबसे पहले नैनीताल के तल्लीताल आना पड़ेगा। तल्लीताल से एक रोड ठंडी सड़क को जाती है, बस वहीं पर 200-300 मीटर आगे आषाढ़ देवी का मंदिर पड़ता है। इवन आप यहाँ मलीताल से भी जा सकते हैं क्योंकि ये ठंडी सड़क के किनारे पर ही स्थित है। बस मलीताल से ये 700 से 800 मीटर की दूरी पर पड़ता है, इसलिए आप अपने टाइम के अनुसार कहीं से भी इस भगवती माता के मंदिर में जा सकते हैं और अपने हकलाने की प्रॉब्लम से लेकर अपने शरीर के चर्म रोग का यहाँ निदान पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि नैनीताल की इस आषाढ़ देवी मंदिर के बारे में आज आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। इसलिए दोस्तों नैनीताल के साथ साथ उत्तराखंड की तमाम जानकारियों को जानने के लिए आप नैनीताल मीना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेट रह सकेंगे। मैं हूं आपका दोस्त संदीप, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।